सीएम भूपेश बघेल यूपी और पंजाब दौरे से लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस की बात यूपी सुन रही है। हमारे नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया है। बीजेपी नेताओं का काम सिर्फ शहादत पर राजनीति करना है। नवा रायपुर में सेवाग्राम का निर्माण होगा। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं और इस दौरान वे सेवाग्राम का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मंगलवार को बजट पेश करने जा रही है। इस बारे में भी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात की है और मुझसे भी उन्होंने बात की है। तंत्र में इसीलिए तो चुनाव होते हैं, प्रजातंत्र में इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। यदि प्रशासन अपने आप काम करते तो फिर राष्ट्रपति शासन सबसे अच्छा नहीं होता क्या? लेकिन अनुभव तो यही है कि राष्ट्रपति शासन आम जनता के हितों में नहीं होता। अधिकारी अपने मन से कहाँ काम करते हैं, उससे काम लिया जाता है। तो जहाँ शिकायतें आई तो उसके हिसाब से निर्देश हुए और निर्देश हुए तो फिर कार्रवाई भी हुई। बजट के पहले वित्त मंत्री जी ने सारे वित्त मंत्रियों की बैठक की। कुछ राज्यों के वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है तो मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, मैं भी उसमें गया था। तो छत्तीसगढ़ को क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैंने वहाँ विस्तार से बात रख दी, लिखित में भी दे दिया और जब बोलने का अवसर मिला तब भी मैं अपनी बात वहाँ रख दी। अब देखना कल ये है कि उसमें से कितना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। देखिए, सीधी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। क्योंकि मायावती जी तो निकली ही नहीं अभी तक के, तो उसके बारे में तो सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है। समाजवादी पार्टी भी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी धर्म और जाति के हिसाब से राजनीति कर रही है। कभी वो जिन्ना के लिए आते हैं, कभी सावरकर को लाते हैं। चैन से सोने दीजिए भाई। और इतिहास से आदमी को सबक लेना चाहिए, न कि इतिहास में जीना चाहिए। ये लोग इतिहास के आधार पे आज वोट मांग रहे हैं। अपने कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। वो ये नहीं बता पा रही है कि किसानों को दाम कितना दिए, कितना ऋण माफ़ी किए, गन्ना किसानों को भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, गेहूं और धान की कीमत और आलू की कीमत कितनी रही, लोगों को कितना रोजगार दिया इन 5 वर्षों में, कितने लोगों को नौकरियां दी, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा बस उसी प्रकार से जाति धर्म के आधार पे ये लोग वोट मांग रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी है प्रियंका जी के नेतृत्व में, जहां आम जनता के हक और अधिकार की बात कर रही है, जिसमें वो 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने के बाद, 400 क्विंटल में गन्ना खरीदने के बाद, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के बाद, ये सारी बातें वो वहाँ की जनता से कांग्रेस पार्टी कह रही है और बहुत ही ध्यान से उत्तर प्रदेश की जनता इसको सुन भी रही है और गंभीरता से ले भी रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का न आज़ादी की लड़ाई से उनका कोई सरोकार रहा है। वो तो अंग्रेज़ों के मुखबिरी करने के काम करते रहे। शहादत इनकी परंपरा नहीं है। देश के आज़ादी के लिए, देश के एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इन लोगों को बलिदान से कोई लेना देना नहीं। इनका तो एक ही सूत्र है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो ये लगातार इसी प्रकार के बात करेंगे। यदि अमर जवान ज्योति यहाँ बन रहा है, जो हमारे जवानों की शहादत हुई है उसके स्मृति में कोई कार्यक्रम किया जा रहा है या उसके स्मृति में कोई निर्माण किया जा रहा है, तो इसको मैं नहीं समझता किसी को विरोध करना चाहिए। और इन्हीं जो जवान हैं वो जब हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं तब आम नागरिक चैन की नींद सो पाता है।